Hello students, welcome to part 2 of your chapter sound. Okay, so in the last video we were discussing about the waves that are produced when we beat any body or when we strike any body. Okay, and that body could be a solid body especially. Okay, we'll be discussing about that as well. So अभी सबसे पहले तो first of all as I told you in the last video that the sound waves look something like this. Okay, and how did we come to this conclusion? हम कैसे मतलब साबित कर सकते हैं कि sound waves ऐसी दिखती हैं? As I gave you the example of those straws. Okay, in the last video. Okay, if you cut them you can get these ends. Okay, and as water is also a solid mass. Okay, so and just because those were straws of different kinds, so you were seeing them as, like, suppose these were 3 straws of different colors, you were seeing full like they were 3 different straws, so you were seeing this whole circle. But in the surface of water, you know that it's a one continuous water. This is water. ठीक है, it is not divided at the bottom. ये अलग अलग वाटर की ट्यूब्स नहीं बन सकती हैं. ठीक है, नीचे तो एक ही पानी है, राइट. तो इसलिए ये जो पूरा एक कंटिन्यूस वाटर, आपको सिर्फ इसका ऊपर का पार्ट दिखता है, विच कम्स आउट समथिंग लाइक दिस. You cannot see it like whole circle. Okay, so I hope this is clear to you. Now the question is that in which case can we feel the waves and in which case we cannot. So I told you this, that it's only once you beat any body, okay, then you will, when you touch it, you can feel that it's vibrating, okay, or it's moving up or down or right or left, okay, with a certain speed. Okay, and so when you just keep your hand, when you just touch on that part, you can see, I can feel that it's moving. Okay, अब क्वेश्चन ये है कि हम लोग वाइब्रेशन में असल में होता क्या है कि वो या तो ऊपर नीचे या फिर लेफ़्ट राइट मूव करते हैं. ठीक है, तो जैसे आपको मैंने सरफेस ऑफ वाटर पे दिखाया, ये एक तरह से हम देख पा रहे हैं. वाटर के सरफेस पे हम देख पा रहे हैं कि वेव्स जनरेट हो रही हैं. तो हम कह सकते हैं कि वाइब्रेशन, व्हाट इज़ अ रीज़न, वाइब्रेशन होती क्यों है. पहला रीज़न तो ये है कि जो बॉडी है जिस पे आप स्ट्राइक कर रहे हो वो हिल रही है. ठीक है, इट इज़ लाइक अगर स्टेशनरी थी, वो पहले स्टिल थी, आपने उसको जैसे मारा तो वो हिलना शुरू हो गई. ठीक है, ऐसे हल्का सा वाइब्रेट किया फिर रुक गया. ठीक है, तो मतलब क्या है, ये आपको जैसे मैंने एरो वाला समझाया था पिछले वीडियो में. ठीक है, ऊपर नीचे या फिर लेफ़्ट राइट या फिर आगे पीछे जैसे भी है. ठीक है, तो उस तरह कुछ टाइम तक ऐसे मूव करती है अपनी जगह पे रहकर. ठीक है, आप इसको ऐसे इमेजिन करो, जैसे आपको मैंने पेंडुलम का एग्जांपल दिया था, तो आप उसकी जगह, पेंडुलम की जगह एक प्लेट इमेजिन करो. सपोज़ ये प्लेट की मेन पोजीशन है. ठीक है, मैंने इसको एक स्ट्रेट लाइन अगर मैं ऐसे ड्रॉ करती हूँ, ठीक है, मान लो ये जो प्लेट मैंने कुछ इस तरह बनाई है, ये इसकी मान लो मेन पोजीशन है, MP लिख रही हूँ. ठीक है, अब आप इसको ऐसे स्ट्राइक करोगे यहाँ से. ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से मूव करने लगेगी. इसका स्पेशली जो आपने एरिया जो स्ट्राइक किया, ये वाला एरिया, ठीक है, इट विल स्टार्ट मूविंग. ये कुछ इस तरीके से आगे जाएगी हल्की सी, और फिर हल्की सी यहाँ पे ऐसे इस तरफ भी आएगी और फिर यहाँ आएगी. तो मतलब ये इस तरीके से ऐसे वाइब्रेट करेगी. ठीक है, तो इसकी मेन पोजीशन है, ये इस तरह आएगी, फिर इस तरह करके फिर ये रुक जाएगी. ठीक है, तो आप इसको एक तरह पेंडुलम की तरह इमेजिन कर सकते हो. मैं आपको बस एग्जांपल दिया. उसी तरह अगर आपने प्लेट इस तरह रखी हुई है तो आप इसको मेन पोजीशन की तरह आप इसको देखो. ठीक है, उसके बाद ये ऐसे ऊपर फिर नीचे ऐसे आएगी और फिर यहाँ आके रुक जाएगी. ठीक है, तो दिस इज़ द कह सकते हैं द पाथ विच अ बॉडी वाइब्रेट्स इन. ओके, सो एंड दिस इज़ लाइक, ये कॉमन है, ये जनरल है किसी भी बॉडी के लिए. सो व्हाट आई वांटेड टू से वाज, जब हमने वाटर वाला एक्सपेरिमेंट किया कटोरी में पानी डालने वाला, यू जस्ट नोटिस दैट द वाटर वेव्स वर जनरेटेड. Okay, and we noticed that, I mean, this with this observation, okay, we concluded that
whenever vibration occurs, okay, there are certain waves that are generated. It's a wave, you know what a wave is, right? This is a wave. So we conclude that whenever vibration occurs, it's a wave. Waves cause vibration, okay. We can say वेव जनरेट हो रही है आगे पीछे, आप ये देख रहे हो, ये भी तो एक तरह से वेव आ रही है इस तरह, मैं इसको ऊपर नीचे कर रही हूँ तो ये भी तो ऊपर नीचे ऐसे एक वेव टाइप ही लग रही है देखने में, राइट? सो दिस इज़ अ वेव आई एम टॉकिंग अबाउट, ठीक है, दिस इज़ द वेव आई एम टॉकिंग अबाउट. सो उसी तरह अगर एक कटोरी में आपने पानी अगर रखा होगा तो अगर ये ऐसे ऐसे ऊपर नीचे आपने यहाँ से इसको मारा, ठीक है, ऐसे ऊपर नीचे हो गई तो इस तरह वेव्स आएगी. या फिर आपने इसको यहाँ से मारा ऐसे 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 ऐसे, मतलब यू नो वो ऊपर जाएगी फिर नीचे आएगी, ऊपर जाएगी फिर नीचे आएगी, है ना? तो ये उस तरह ऐसे 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 करके वाइब्रेट करेगी. तो ये क्या बन रहा है? दिस पैटर्न इज कॉल्ड वेव, है कि नहीं? दिस पैटर्न इज कॉल्ड वेव, राइट? तो वी कंक्लूड कि जो वाइब्रेशंस हैं, when we say that a body is vibrating, means it is producing waves. But which waves are we talking about here? Are we talking about sea waves? Are we talking about which waves? We are talking about sound waves. ठीक है? So we say that when a body is vibrating, okay, it is producing what we call as sound waves. Okay. अच्छा, एक और चीज़ मैं बताऊँ, जो आपकी ना साउंड वेव्स अलग अलग टाइप की होती है, ठीक है? और इट डिपेंड्स कि आप देखो हर एक टाइप की जो बॉडी होती है, अगर आप किस टाइप की हम ब्रॉडली देखते हैं, ठीक है? सपोज़ मान लो आपने एक केस में एक मेटल पर स्ट्राइक किया, कोई भी मेटल चीज़ पे, जैसे एक प्लेट है, ठीक है? दूसरे मान लो आपने एक नोटबुक पे स्ट्राइक किया या कार्डबोर्ड पे, ठीक है, टक करके आवाज़ आएगी. लेकिन इसकी कैसी आवाज़ आएगी? टंग करके आवाज़ आएगी, जैसे एक बेल की आवाज़ आती है. बेल भी एक मेटल है, ठीक है, बेल हो गया, मेटल हो गया, इसकी भी टंग करके आवाज़ आएगी और फिर रुक जाएगी, और इसकी टक करके आवाज़ आएगी. तो मतलब हर एक की जो आवाज़ है वो डिफरेंट है कि नहीं? एंड और अगर आप मान लो एक मटके पे अगर आप बजा रहे हो, अर्दन पॉट पे, जैसे आपने देखा भी होगा कि अर्दन पॉट से म्यूज़िक बजता है, ठीक है? तो उससे अगर आप एक बार अगर आप बजाते हो तो टक की आवाज़ आती है, सिर्फ टंग करके आवाज़ नहीं आती है, ठीक है? वेरेस अगर आप एक मेटल पे बजा रहे हो, बेल पे बजा रहे हो, उसमें टंग करके आवाज़ आएगी, राइट? सो ये एक डिफरेंस है. क्यों, क्या डिफरेंस है? नोटबुक एक अलग सरफेस है, मेटल एक अलग सरफेस है, और पॉट एक अलग सरफेस है, ठीक है? हर एक इसमें जो ये मैंने सपोज आपको 3 टाइप की या फिर 4, बेल भी मेटल है तो मैं इसको मेटल में ही कंसिडर कर रही हूँ, ठीक है? और यहाँ पे मैं आपको 3 टाइप के सरफेसेस बताए हैं, एक मेटल, दूसरा नोटबुक टाइप, और थर्ड हो गया अर्दन पॉट टाइप. ये सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाने के लिए मैं बता रही हूँ, ठीक है? So notice that out of these all these three surfaces are different from each other. Okay, so whenever you strike, if you take a spoon and you try to strike on a metal, you'll hear a louder and a much longer sound, tang karke. Okay, and if you just strike on a notebook with the same spoon or with the same thing, like suppose for example a pencil, okay, मान लो आपने एक ही पेंसिल से मेटल की बेल पर भी स्ट्राइक किया, नोटबुक पर भी स्ट्राइक किया, एंड अर्दन पॉट पर भी आपने स्ट्राइक किया, मटकी का जो मटका होता है जो, ठीक है, मिट्टी का जो मटका होता है, ओके, या फिर क्ले पॉट बोलते हैं उसको, ओके. सो आपने मान लो सेम पेंसिल से तीनों पे स्ट्राइक किया, एंड यू विल नोटिस कि तीनों से अलग अलग टाइप की आवाज़ आ रही है, पहली बात. और दूसरी बात है उसकी जो ड्यूरेशन है आवाज़ की, ओके, यू विल हियर दैट इट विल बी लॉन्गेस्ट इन केस ऑफ मेटल, ठीक है? दूसरों में टक टक करके आवाज़ आएगी, दैट्स इट, ठीक है? तो जैसे अगर आपका तबला होता है या फिर ढोलक होती है, ठीक है, तबला इस तरह कुछ होता है, ठीक है, इस तरह कुछ होता है तबला आपका, और ढोलक कुछ इस तरीके से होती है, ठीक है? ये आपकी ढोलक होगी, तबला होगा, इसके यहाँ पे पैड्स बने होते हैं, ठीक है, जिस पे बजाया जाता है, ओके. सो ये बेसिकली इस पर भी वाइब्रेट करता है, ठीक है? लेकिन क्या है कि कैसे बताऊँ? अच्छा, आप ये बस अभी के लिए आप ये समझो सबसे पहले कि जो इसमें जो 3 सरफेसेस हैं, ये तीनों एक दूसरे से बहुत डिफरेंट हैं, तो इसीलिए इसमें डिफरेंट टाइप की साउंड वेव्स प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है? ऐसा नहीं है कि जिसमें टक करके सिर्फ आवाज़ आ रही है तो उसमें सिर्फ एक ही साउंड वेव प्रोड्यूस हो रही है, या फिर जिसमें मतलब मान लो अगर इसमें मैं बोलूँ कि इसमें 10 हो रही है साउंड वेव्स, मतलब 1 2 3 4 5 6 से 10 हो रही है,
ठीक है। मान लो अगर ये है तो इसमें एक ही हो रही है, इसमें एक हो रही है, नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। हो सब में, वो मैं मानती हूँ कि हर एक टाइप का जो सरफेस है उस पर डिफरेंट नंबर्स ऑफ साउंड वेव्स प्रोड्यूस होंगे, एक में ज़्यादा एक में कम, लेकिन ये भी चीज़ मैटर करती है कि वो किस टाइप का सरफेस है, ठीक है। मेटल में अलग टाइप की आवाज़ आएगी, नोटबुक में अलग टाइप की आएगी, और जो आपका मटका है उससे अलग टाइप की आवाज़ आएगी, ओके। तो हमने अभी तक क्या सीखा है कि सबसे पहली बात तो साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड बाय ओनली बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी, ठीक है। और वो हाउ इज़ इट कॉज्ड टू वाइब्रेट, उसको किस तरह वाइब्रेशन में लाया जाए, मार कर वाइब्रेशन में लाया जाए, ठीक है, बाय बीटिंग इट, और बाय उसको हाँ, हम उसको इसी तरह ही तो ला सकते हैं, राइट। हम उसको बाय बीटिंग इट ओनली वी कैन कॉज इट टू वाइब्रेट, ठीक है। तो साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड ओनली बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी, ठीक है। सेकेंड चीज़ दैट whenever sound is produced, it is produced in the form of waves, ठीक है। waves are formed, या फिर हम कह सकते हैं vibrating body produces sound waves, ठीक है ना। ये हमने दो चीज़ें समझी। तीसरी चीज़ ये द टाइप, अब इसमें क्या है, टाइप एंड ड्यूरेशन ऑफ साउंड वेव्स, ड्यूरेशन ऑफ साउंड, नॉट साउंड वेव्स, ड्यूरेशन ऑफ साउंड वेरीज, ठीक है, varies with the type of material, with the type of body material, ठीक है। किस तरह के, किस टाइप का सरफेस है, या फिर विद द टाइप ऑफ सरफेस कह लो। सरफेस तो नहीं कहूँगी मैं, बॉडी मटेरियल, ठीक है, बिकॉज हम लोग मारते सरफेस पे हैं, ऊपर मारते हैं, जैसे कटोरी है उसके हमने एज पे मारा है, बट वाइब्रेट क्या कर रही है, पूरी की पूरी कटोरी वाइब्रेट कर रही है, ठीक है। तो अब आपने मारा यहाँ पे है, लेकिन पूरी की पूरी वाइब्रेट कर रही है, ठीक है, तो इसलिए हम बॉडी मटेरियल बोलेंगे। अब वो कैसे वाइब्रेट कर रही है उस पर भी हम आएंगे, आई जस्ट लेट यू नो दैट इन अ while, probably in the next video, so stay tuned.